दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे दादा परदादाओं ने नए भारत को बनते हुए देखा है। उन्होंने गुलामी का दौर देखा है और आजाद भारत के पहले ही दिन सांस भी ली है। उस समय खाने के लिए 2 समय की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। उस समय ना तो इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं आज से 70 साल पीछे और आपको बताते हैं कि कैसा था 1950 का भारत। उस समय हमारे देश में 95% ऐसे लोग थे जो एक समय का खाना खाने के लिए भी स्ट्रगल करते थे। उस समय भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग गाँव में ही रहते थे और शहर बहुत ही छोटे होते थे। गांव का मतलब यानी कि मिलजुल कर रहना और आपस में बेइंतहा मोहब्बत करना, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना। उस समय ईंट और सीमेंट की दीवार नहीं होती थी, बल्कि उस समय दीवार मिट्टी से बनी होती थी। हर घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय लाइट बहुत कम आती थी और ज्यादातर घरों में तो लाइट का कनेक्शन था भी नहीं। इसीलिए आंगन बड़े रखे जाते थे ताकि दिन की रोशनी का इस्तेमाल किया जा सके और हर कमरे में हवा आए। उस समय बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। 1950 और 60 के समय में जो लोग भी पैसे वाले थे उन सब के पास अपने बैल होते थे। बैल का इस्तेमाल आने जाने के लिए बैलगाड़ी के तौर पर तो होता ही था, साथ ही साथ खेत की जुताई के लिए भी किया जाता था। कुएं से पानी निकालने के लिए इस तरह की मशीन होती थी। खेतों में आज की तरह यूरिया खाद नहीं डाला जाता था, बल्कि प्राकृतिक खाद यानी कि गोबर डाला जाता था। अगर महंगाई की बात करें तो 1960 में महंगाई बहुत कम थी। लोग कम खर्च में अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लिया करते थे। उस समय लोगों को कीमती चीजों की जरूरत नहीं थी, बल्कि लोगों का सबसे पहला मकसद होता था पेट भर खाना खाना। 1960 में एवरेज इंसान एक महीने में केवल 26 रुपए कमा पाता था। अब आप सोचते होंगे कि इतने कम पैसे में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी लेते थे, तो आपको बता दें कि उस समय की आर्थिक स्थिति काफी अलग थी। 1960 में 1 किलो चावल की कीमत केवल 50 पैसे थी, घी 3 पैसे प्रति किलो और सोना मात्र 90 रुपए तोला था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय 26 रुपए कितना बड़ा अमाउंट होगा। उस समय की कीमतों को जानकर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो समय बहुत सस्ता था, तो जान लीजिए कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस समय एक मजदूर की मजदूरी केवल 40 से 60 पैसे होती थी। दोस्तों, उस समय हमारा देश जल्दी का आजाद हुआ था। दंगों की वजह से भूखमरी बहुत ज्यादा हो गई थी। किसानों के पास पैसे नहीं थे खेती करने के लिए और युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं थी। 1950 में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त विद्यालयों की संख्या 2.1 लाख थी। वहीं केवल 20,000 ऐसे विद्यालय थे जहां पर 11th और 12th की पढ़ाई होती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय स्कूलों की कितनी ज्यादा कमी थी। उस समय भारत की लिटरेसी रेट 8% थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय पढ़े, क्योंकि अगर भारतीय पढ़ेंगे तो उन्हें अपने हक के बारे में पता चलेगा और वो उनसे सवाल करेंगे। इसीलिए अंग्रेज लोगों को उतना ही साक्षर करते थे जिससे कि वो लोगों के काम आ सके। अंग्रेजों ने 1911 में साक्षरता को डिफाइन किया और कहा कि जो शख्स पत्र लिख सकता है और उसका उत्तर दे सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। फोटो में दिख रही ये गाड़ी सन 1940 में बंगाल के एक शख्स ने खरीदी थी। उस समय इस गाड़ी की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी और भारत में ऐसी गाड़ियां बहुत कम थी। साल 1916 तक केवल भारत में 1000 कार मौजूद थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार उस समय या तो अंग्रेजों के पास थी या फिर भारत के राजा महाराजा और नवाबों के पास। बाकी आम लोग तो बैलगाड़ी से ही चला करते थे। उस समय की शादियां भी बहुत ही अनोखी होती थी। 1950 और 60 तक जब बारात बहुत दूर जाती थी तो बारात को आने जाने में 10 दिन लग जाया करते थे। उस समय के लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, जैसे कि खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। खाना खाने के लिए प्लेट का नहीं बल्कि पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों के घर लकड़ी, मिट्टी और घास भूस से बने होते थे। लोग तालाब का शुद्ध पानी पिया करते थे। लोग नहाने के लिए साबुन का नहीं बल्कि नदी किनारे की मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। इसी चिकनी मिट्टी को वो अपने बदन पर लगाते थे और इसी से अपने बाल भी धुलते थे। अब हम आपको 70 साल पहले के नोट्स दिखाएंगे। ये 1 रुपए का नोट है जिसमें आप साफ तौर पर गांधी जी की फोटो देख सकते हैं। इस नोट को 1950 में छापा गया था। ये है 1950 का 100 रुपए का नोट। उस समय भारत की बहुत कम ही आबादी थी जो महीने के 100 रुपए कमा पाती थी। इस नोट के पीछे आप 2 हाथी भी देख सकते हो। ये है 25 रुपए का नोट जिस पर नेहरू जी की फोटो बनी होती थी। आज 25 रुपए का नोट नहीं चलता है। ये 1950 का 5 रुपए का नोट है। क्या कभी आपने इनमें से एक भी नोट को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे ही आज हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल फोन देखते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के टच में आ जाते हैं। पर 1960 में सूरज निकलने से पहले ही लोग उठ जाया करते थे और गाँव में इस तरह की हलचल दिखाई देने लगती थी। कहीं गायों और बैलों की घंटी की आवाज सुनाई देती थी तो कहीं मुर्गे और बकरियों की आवाज गूंजती थी। महिलाएं सुबह सुबह उठकर घर के सामने झाड़ू लगाती थी और पूरे घर की साफ सफाई करती थी और फिर गोबर और मिट्टी से आंगन को लीपती थी। उस समय लोग हर हफ्ते गेहूं पीसते थे और फिर उसी आटे से रोटी बनाते थे। उस समय गेहूं का आटा कम होता था और ज्वार, बाजरा और जौ का आटा ज्यादा चलता था, इसीलिए लोग कम बीमार पड़ते थे। उस समय गाँव का सबसे बड़ा मनोरंजन मेला होता था। मेले में दूर दूर से लोग आते थे। मेले में मिट्टी का सामान बहुत ज्यादा मिलता था। कहीं मेले में मिठाइयाँ मिलती थी तो कहीं कुश्ती का दंगल होता था तो कहीं जादूगर अपने कर्तव्य दिखाते थे। 1960 में मेला ही लोगों के लिए शॉपिंग मॉल हुआ करता था। मेले से महिलाएं चूड़ियां खरीदती थी, कपड़े खरीदती थी और बहुत सारे बर्तन खरीदती थी।